हेलो एवरीवन। आज हमारा यूथ कंपटीशन टाइम्स का 75वां पेपर सेट 75। यह है उत्तर प्रदेश लोअर सबऑर्डिनेट विशेष चयन पुनः परीक्षा 2002 समाजशास्त्र। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि वीडियो क्वालिटी ख़राब हो जाती है अपलोड करते ही, तो जिसको देख कर सुनना है तो वो अपनी वीडियो क्वालिटी 720 करे तब सुने। अदरवाइज़ अपनी ये वीडियो केवल रिवीजन पर्पज़ से है, तो आप सुनकर भी समझ सकते हैं या फिर अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो हम बैक टू बैक क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन 4 पुरुषार्थ का अंतिम प्रकार है? तो ये है मोक्ष। नेक्स्ट है किसने कहा कि पिछड़ा वर्ग संपूर्ण रूप से आधुनिक भारतीय समाज को एक खिड़की प्रदान करता है? तो ये कहा है आंध्र बेतई ने। नेक्स्ट है सरल जनजातीय समाजों के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण आदिम प्रौद्योगिकी है। नेक्स्ट है किसने सरकार द्वारा गठित श्री बीपी मंडल की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग बना? केंद्र सरकार द्वारा गठित श्री बीपी मंडल की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग बना कब? तो ये है 1979 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से संविधान की कौन सी धारा एक विशिष्ट जनजाति को एक अनुसूचित जनजाति के रूप में इंगित करती है? तो यह है धारा 342। नेक्स्ट है किसने विशुद्ध समाजशास्त्र की अवधारणा दी? तो यह है वार्ड, विशुद्ध समाजशास्त्र वार्ड। नेक्स्ट है किसने मानवता के धर्म की अवधारणा दी? तो यह है कॉम्ट, मानवता का धर्म कॉम्ट। नेक्स्ट है सोशियोलॉजिकल बुलेटिन क्या है? यह एक जर्नल है, रिपोर्ट है, पुस्तक है या अप्रकाशित मोनोग्राफ है? तो ये एक सोशियोलॉजिकल बुलेटिन एक जर्नल है जिसको कि घुरिये के प्रयत्नों द्वारा 1952 में इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना हुई और वहाँ से इसको प्रकाशित किया गया। सोशियोलॉजिकल बुलेटिन एक जर्नल है। नेक्स्ट है पाथवेज अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ सोसाइटी इन इंडिया। ये किसकी है? टी.एन. मदान की है। नेक्स्ट है किसने सुझाव दिया कि समाजशास्त्रियों का ऐसे अनुसंधान में कार्यरत रहना चाहिए जिसका जनरीतियों के संदर्भ में तत्कालिक महत्व हो? तो इसका आंसर होगा पियरे बोर्ड्यू। नेक्स्ट है किसने डिस्क्रिप्टिव सोशियोलॉजी की रचना की? तो इसका आंसर होगा हर्बर्ट स्पेंसर ने। नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 12, ये है कौन सरल समाजों में राजनीतिक संगठन का सामान्यतः आधार होता है? कौन सरल समाजों में राजनीतिक संगठन का सामान्यतः आधार होता है? तो वो होते हैं नातेदारी। नेक्स्ट है राजनीतिक समाजशास्त्र संबंधित है किससे? सामाजिक संदर्भ में शक्ति के साथ। नेक्स्ट है किसका सामाजिक परिस्थिति में अधिक महत्व नहीं है? निम्न कारकों में से किसका सामाजिक परिस्थिति में अधिक महत्व नहीं होता? तो आंसर है समाज में प्राकृतिक स्रोतों की उपलब्धता का इसमें अधिक महत्व नहीं होता। नेक्स्ट है 1936 में भूमि का परिस्थिति का प्रथम क्रमबद्ध अध्ययन किसने किया? तो ये किया राल्फ लिंटन ने। नेक्स्ट है विलासी वर्ग की अवधारणा किसकी है? तो यह है थर्स्टन वेबलिन की। नेक्स्ट है एक व्यक्ति जो श्रमिक बनने के लिए बिजली मिस्त्री के कार्य को छोड़ देता है, वह उदाहरण किसका है? वह है क्षैतिज गतिशीलता का उदाहरण। नेक्स्ट है सामुदायिक विघटन की श्रेणी में सम्मिलित नहीं होता। कौन सामुदायिक विघटन की श्रेणी में सम्मिलित नहीं होता? तो यह है तलाक सामाजिक विघटन की श्रेणी में सम्मिलित नहीं होता। नेक्स्ट है किस राज्य में 1991 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अपराध घटित हुए? तो इसका आंसर है बिहार। नेक्स्ट है यह नियम कि एक व्यक्ति को अपनी ही जाति के भीतर विवाह करना चाहिए को कहा जाता है? आंसर है अंतःविवाह। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा पेरेटो। नेक्स्ट है कौन बहुत प्रसिद्ध पुस्तक व्हाट इज सोशियोलॉजी इंकल्स की है ये, जिन्होंने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को तीन पथ बताए इस पुस्तक में। यह है ऐतिहासिक पथ, अनुभाविक और विश्लेषणात्मक पथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, किसने दृढ़तापूर्वक कहा कि धर्म जनमानस के लिए अफीम है? तो मार्क्स का है ये। नेक्स्ट है द डीकम्पोजिशन ऑफ सोशियोलॉजी। तो ये है इरविंग लुइस हैरोविट्स की।
इरविंग लुइस हैरोविट्स द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है, द कंपोजिशन ऑफ सोशियोलॉजी। नेक्स्ट है सामाजिक तथ्य की अवधारणा को आप किसके नाम से संबंधित करेंगे? तो इमाइल दुर्खिम की है। नेक्स्ट है सुचिता एवं असुचिता, ये लुइस डुमो का है। नेक्स्ट है होमोहेरार्कीज में दिया उसने। नेक्स्ट है किसने अभिव्यक्तिशील क्रिया के सिद्धांत को प्रतिपादित किया? अभिव्यक्तिशील, ये हैबरमास की है। नेक्स्ट है किसने कहा कि समाजशास्त्री बगीचे में सभी चीज़ें गुलाबी नहीं होती? समाजशास्त्री बगीचे में सभी चीज़ें गुलाबी नहीं होती, यद्यपि ऐसा कभी था, ये कहा है स्टीवन ल्यूक्स ने। स्टीवन ल्यूक्स ने कहा है कि समाजशास्त्री बगीचे में सभी चीज़ें गुलाबी नहीं होती, यद्यपि ऐसा कभी हुआ करता था या कभी था। नेक्स्ट है किसने कहा कि संस्कृति सामाजिक व्यवहार का प्रतीकात्मक अर्थ पक्ष है, अर्थपूर्ण पक्ष है? तो ये कहा है आर उथर्नो ने। नेक्स्ट है सापेक्षिक वंशा संप्रत्यय को किसने प्रतिपादित किया? तो ये है, यहाँ पे मर्टन ऑप्शन में है तो मर्टन आएगा, नहीं तो यहाँ पर अगर स्टाउफर की बुक में दिया था और द साइकोलॉजी में उसने दिया, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, तो कैसे निकल सकता है माइंड से, चलो फिर बताते हैं। हाईमैन ने दिया था, उसके बाद मर्टन ने दिया। नेक्स्ट है सामाजिक पद सामाजिक संरचना का प्रथम बार प्रयोग किया। पद सामाजिक संरचना का सर्वप्रथम प्रयोग किया, तो ये क्या? हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा हुआ। नेक्स्ट है कौन औद्योगिकवाद का जुड़वा भाई कहा जाता है? तो ये है पूंजीवाद व्यवस्था। नेक्स्ट है समुदाय में परिवर्तन घटित होता है क्योंकि समाज जो है वो स्थिर नहीं है, क्योंकि समाज का अध्ययन संबंधों के आधार पर होता है, वो कभी स्थिर नहीं रहते, चेंज होते रहते हैं। नेक्स्ट है नकारात्मक रूप में प्रस्तुत रूढ़ियों को कहा जा सकता है? तो ये है आंसर टैबू। नकारात्मक रूप से प्रस्तुत रूढ़ियों को क्या कहा जा सकता है? टैबू। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका नाम संदर्भ समूह के साथ जुड़ा है? तो ये है हाईमैन। अच्छा, हाईमैन का था संदर्भ समूह, और सापेक्षिक वंचना जो है वो मर्टन का है। सापेक्षिक वंचना की अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग सैमुअल स्टाउफर ने अमेरिकी सिपाहियों के अध्ययन में किया था। ठीक है, तो उसका था स्टाउफर सापेक्षिक वंचना का, और संदर्भ समूह का है हाईमैन। ठीक है, नेक्स्ट पेज चेंज कर लेते हैं। तो ये है असत्य चेतना शब्द की रचना की। असत्य शब्द की रचना किसने की? तो यह है कार्ल मार्क्स। असत्य चेतना, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट है कौन सा समाज का तत्व नहीं है? निम्न में से कौन सा समाज का तत्व नहीं है? तो यह है समरूपता। नेक्स्ट है नवीनता के लिए व्यवहार के सामाजिक रूप में स्वीकृत प्रतिमानों में परिवर्तन को जाना जाता है, तो यह है नवाचार के रूप में। नेक्स्ट है समोद्भव परिवार जाना जाता है, आंसर होगा संयुक्त परिवार के रूप में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन समाज की विशेषता नहीं है? आंसर है निश्चित भूभाग। नेक्स्ट है पत्नी भगिनी बहुविवाह में एक व्यक्ति विवाहित होता है, आंसर होगा अपनी पत्नी की बहन से। नेक्स्ट है जब उसकी पत्नी की डेथ हो जाती है तो उसकी बहन से वो शादी कर लेता है। नेक्स्ट है कौन समिति के संबंध में सत्य नहीं है? कौन समिति के संबंध में सत्य नहीं है? तो ये है यह समाज से बहुत पहले अस्तित्व में आया। नेक्स्ट है परिवार शब्द का प्रयोग विविध ढंगों से किया गया निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा एक ही मकान में रहने वाले व्यक्तियों को एक समूह के रूप में देखा जा सकता है। नेक्स्ट है जाति व्यवस्था की आवश्यक विशेषता नहीं है। निम्न में से कौन सी जाति व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो यह है सामान्य पूर्वज पूजा। नेक्स्ट है कौन मानव संस्कृति का मुख्य अभिकरण है? तो आंसर है प्रतीक। नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 46, धार्मिक कर्मकांडों के लिए निम्नलिखित में से कौन स्वीकार्य होगा? तो इसका आंसर है संस्था। नेक्स्ट है किसने प्रजातियों को 7 श्रेणियों में विभाजित किया? तो यह है रिजले। नेक्स्ट है मानव व्यवहार का प्रतिमानित तंत्र जो अंतःक्रिया का परिणाम होता है तथा साथ ही अंतःक्रिया को निर्देशित भी करता है, कहलाता है सामाजिक व्यवस्था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ध्वज का उदाहरण है।
आंसर होगा सामूहिक प्रतिनिधान का। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर होगा इनइक्वालिटी एंड सोशल चेंज। ये श्रीनिवास की नहीं है बल्कि आंध्र बेतई की बुक है। नेक्स्ट है, जनसंख्या वृद्धि के स्वेच्छावादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये फ्रैंकफर्टर ने किया, फ्रैंकफर्टर ने किया। नेक्स्ट है, डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट ऑसवाल्ड स्पेंगलर की बुक है। नेक्स्ट है, पार्सन्स सामाजिक नियंत्रण के 3 उपकरणों की विवेचना की, निम्नलिखित में से कौन उसकी सूची में सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर होगा पुनर्वास। नेक्स्ट है, बस एक सेकेंड, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। राष्ट्रीय ध्वज हुआ। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ध्वज का एक उदाहरण है, यह है सामूहिक प्रतिनिधान का। उसके बाद हमने ये सुमेलित नहीं है, तो इसमें देखा इनइक्वालिटी एंड सोशल चेंज, ये श्रीनिवास की नहीं है बल्कि आंध्र बेतई के है। फिर है, जनसंख्या वृद्धि के स्वेच्छावादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये फ्रैंकफर्टर ने किया। नेक्स्ट है, डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, ये ऑसवाल्ड स्पेंगलर की बुक है। नेक्स्ट है, पार्सन्स ने सामाजिक नियंत्रण के 3 उपकरणों की विवेचना की, निम्नलिखित में से कौन उसकी सूची में शामिल नहीं है? तो ये है पुनर्वास। नेक्स्ट है, वाइजर ने मुख्य रूप से भारत में अंतर्जातीय संबंधों का विश्लेषण इस संदर्भ में किया, कौन से में? जजमानी संबंध में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि भारत में संयुक्त परिवार के एक विस्तृत नातेदार समूह है? किसने कहा कि भारत में संयुक्त परिवार के एक विस्तृत नातेदार समूह है? तो ये कहा इरावती कर्वे ने। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। ये है, भूमिका की एक व्याख्या यह है कि परिस्थिति का गात्यात्मक पक्ष है, यह परिस्थिति का गात्यात्मक पक्ष है। नेक्स्ट है, जनजातीय सात्मीकरण की प्रक्रिया की व्याख्या के लिए निम्नलिखित में से किसने जनजाति जाति सात्य का मॉडल दिया? तो यह है सुरजीत सिन्हा। नेक्स्ट होगा सुरजीत सिन्हा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीय समाजशास्त्रियों में से कौन अंतर्राष्ट्रीय समाजशास्त्रीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर होगा टीके उमन। नेक्स्ट है, कौन एक भारतीय जनजातियों के लिए महत्वपूर्ण समस्या नहीं है? आंसर होगा यौन संबंध। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे विवाह का उद्देश्य नहीं माना जाता? आंसर होगा व्यक्तिगत स्वार्थ। नेक्स्ट है, सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर होगा IP देसाई। नेक्स्ट है, परिवार एवं धर्म जैसी संस्था के अध्ययन हेतु विश्वसनीय पद्धति है, कौन सी? ऐतिहासिक पद्धति। नेक्स्ट है, संघर्ष अभियोजित किया जा सकता है? आंसर होगा समजन द्वारा। नेक्स्ट है, हिंदुओं में एक व्यक्ति का गोत्र निर्धारित होता था, हिंदुओं में एक व्यक्ति का गोत्र निर्धारित होता था वंश परंपरा द्वारा। नेक्स्ट है, हिंदू धर्मशास्त्र निषेध करता है, हिंदू धर्मशास्त्र निषेध करता है किसको? सगोत्र विवाह, सपर्व विवाह और सपिंड विवाह। तो ये तीनों को प्रतिबंधित करता है या निषेध करता है। नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 66। ये है, निम्नलिखित में से किसने जाति व्यवस्था के लिए स्तरीकरण के वेबर प्रारूप का प्रयोग किया? तो ये है आंध्र बेतई। नेक्स्ट है, जनसंख्या वितरण का आधारभूत मापन क्या है? तो इसका आंसर है घनत्व। नेक्स्ट है, सोशलॉजी फॉर इंडिया के लिए एक मुद्दा बनाया, किसने? ये है TKN उन्नीथान ने सोशलॉजी फॉर इंडिया के लिए एक मुद्दा बनाया। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में जनजातीय संख्या सर्वाधिक है? तो ये है मध्य प्रदेश। अभी लास्ट पेपर्स में पंजाब आया, 2 पेपर सेट में, उससे पहले मध्य प्रदेश ही चल रहा था और फिर से मध्य प्रदेश आने लगा है। नेक्स्ट है, जब एक वर्ग सही अर्थ में पूर्णता वंशानुगत होता है तो इसे कहा जाता है? आंसर है जाति। नेक्स्ट है, यांत्रिक और सावयवी एकता, ये किसकी है? इमाइल दुर्खीम की है। नेक्स्ट है, परिस्थिति समूह शब्द की रचना, ये किसकी है? मैक्स वेबर की है। परिस्थिति समूह मैक्स वेबर। नेक्स्ट है, समुदाय
को परिभाषित करने के लिए मैकाइवर द्वारा निम्नलिखित में से किन विशेषताओं का प्रयोग किया गया? तो आंसर होगा हम की भावना और सामान्य क्षेत्र। हम की भावना और सामान्य क्षेत्र। नेक्स्ट है रिक्रूटमेंट रोल्स की अवधारणा का प्रयोग किसने किया? रिक्रूटमेंट ऑफ रोल्स, ये है पार्सन्स द्वारा किया गया। नेक्स्ट है किसने दृढ़तापूर्वक कहा कि धर्म हृदय विहीन का हृदय है? धर्म हृदय विहीन का हृदय है, तो ये कहा कार्ल मार्क्स ने, धर्म हृदय विहीन का हृदय है। नेक्स्ट है पूर्व औद्योगिक समाज की अवधारणा का प्रतिपादन किया था? पूर्व औद्योगिक अवधारणा का प्रतिपादन किया था, तो ये किया था जोबर्ग के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, यह एक बालक का विद्यालय से भाग जाना कहलाता है? तो यह पलायनशीलता। जिस तरह के इसमें क्वेश्चन, इस पेपर सेट में क्वेश्चंस आ रहे हैं छोटे छोटे, इस तरह के ही क्वेश्चंस अधिकतर पीजीटी में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है मानव समाज में व्यवस्था बनाए रखने में निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? तो यह है अनुशासित। कहीं पे पेपर में पिछले पेपर सेट आया था तो उसमें दिया था विश्वास, अब यहाँ अनुशासित दिया है। तो अब वो पेपर सेटर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने कौन से आंसर को आंसर बनाया होगा। तो इनमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता, ना आप कुछ कर सकते हैं ना ही हम कुछ कर सकते हैं। ये पेपर सेटर पर डिपेंड करता है कि वो अनुशासन को मानता है या फिर विश्वास को मानता है। ठीक है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक सकेंद्र। सांस्कृतिक सकेंद्र की अवधारणा संबंधित है? आंसर है हर्शकोविट्स। नेक्स्ट है पार्सन्स के मतानुसार व्यवस्था का निर्माण करने वाला तत्व क्या है? तो इसका आंसर है क्रिया। क्रिया व्यवस्था का निर्माण करती है अकॉर्डिंग टू पार्सन्स। नेक्स्ट है लोक रीतियाँ रूढ़ियाँ बनती हैं कब? जब उनका पूर्ण किया जाना समूह के कल्याण के लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण माना जाने लगता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित धर्मों में से कौन ईश केंद्रित नहीं है? आंसर है बौद्ध धर्म। नेक्स्ट है संविधान की कौन सी धारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करती है? आंसर है धारा 366। नेक्स्ट है हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक किसकी है? तो ये PN प्रभु की बुक है। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो इसका आंसर होगा 1989 1989। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने रुग्णता को सामान्यता प्रकार्य से विचलन माना? किसने रुग्णता को सामान्य प्रकार्य से विचलन माना? आंसर है टॉलकॉट पार्सन्स। नेक्स्ट है वर्ग है एक। वर्ग क्या है? परिस्थिति समूह। नेक्स्ट है किसने कहा कि प्रजाति वृद्ध जैविकीय मानव समूह है? प्रजाति वृद्ध जैविकीय मानव समूह है। इसका आंसर होगा DN मजूमदार। आंसर है DN मजूमदार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, यह आधुनिक समाज शासित है? आधुनिक समाज किससे शासित है? विधि शासन द्वारा। आधुनिक समाज विधि शासन द्वारा शासित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति कहती है कि वेश्यावृत्ति एक पाप नहीं है? तो यह है बछरा एवं बेड़िया, कि उन्हें अपनी बेड़ियाँ खोलनी है चाहे कैसे भी हो, तो इसलिए वो वेश्यावृत्ति को भी पाप नहीं समझते। तो इससे आप याद कर सकते हैं बछरा एवं बेड़िया। नेक्स्ट है मेडिकल सोशियोलॉजी अ सिस्टमैटिक इंट्रोडक्शन, बुक के लेखक कौन है? तो यह है डेविड ट्रैकेथ। नेक्स्ट है किसने कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? तो ये कहा अरस्तू ने। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इस क्वेश्चन की मुझे यहाँ पे उम्मीद बिल्कुल नहीं थी क्योंकि ये सोशियोलॉजी से रिलेटेड नहीं है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो ये कहा अरस्तू ने अपनी बुक इथिक्स एंड पॉलिटिक्स में। इथिक्स एंड पॉलिटिक्स भी बुक जो है वो अरस्तू की है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक समुदाय का आवश्यक लक्षण नहीं है? तो यह है स्थिर सरकार समुदाय का आवश्यक लक्षण नहीं है। नेक्स्ट है कौन संघर्ष के प्रकार के रूप में सम्मिलित नहीं है? कौन संघर्ष के प्रकार के रूप में सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर होगा सामूहिक सौदाकारी। नेक्स्ट है वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति का समूह अपने भेदों या प्रच्छन्न विरोध के बावजूद मिलकर काम करते हैं, तो वो कहलाती है समायोजन। जब मिलकर काम करते हैं तो समायोजन। नेक्स्ट है समाज का गुण संपन्नता सिद्धांत स्पष्ट करता है क्या? कि समाज मुक्त प्रतियोगिताओं के विरोध
में सभी कृत्रिम व्यवधानों को दूर करें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने टिप्पणी की कि घर पर सांस्कृतिक जीवन की असामान्य दशाएं विभिन्न स्तरों से आए बच्चों के असामान्य सांस्कृतिक विकास के लिए कारक बनती हैं? तो इसका आंसर होगा वेसोलोवस्की, वेसलोवस्की। नेक्स्ट है अधिक सार्वभौमिक निकटाभिगमन निषेध विवाह निषेधित करता है। आंसर होगा माता तथा पुत्र के मध्य विवाह को, पिता तथा पुत्री के मध्य, बहन तथा भाई के मध्य, तो ये सभी को निषेधित करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने वर्गीकृत तथा विवरणात्मक नातेदारी की शब्दावली दी? तो ये मार्गन की है। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन आए उसमें विवरणात्मक और वर्णात्मक ये दिया, यहाँ पर शब्द को चेंज कर दिया गया, यहाँ पर वर्गीकृत इस शब्द को कर दिया गया। तो वर्गीकृत और विवरणात्मक ये दोनों नातेदारी जो मार्गन की है। नेक्स्ट है, हिंदूज ऑफ हिमालयाज पुस्तक लिखी गई। हिंदूज ऑफ हिमालयाज पुस्तक लिखी गई किसके द्वारा? गेराल्ड बैरमैन के द्वारा। ये रिपीटेड बुक है, हिंदूज ऑफ हिमालयाज, गेराल्ड बैरमैन। ठीक है, नेक्स्ट है, अच्छा ये इस पेपर सेट का लास्ट क्वेश्चन था, मैंने सोचा 125 है, तो इस पेपर का ये लास्ट क्वेश्चन था। हिंदूज ऑफ हिमालयाज पुस्तक लिखी गई बैरमैन के द्वारा, जी बैरमैन के द्वारा। ठीक है, जिसने भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें सपोर्ट करें, हमारे परिवार का हिस्सा बने। थैंक यू वेरी मच।